Assalamu alaikum. Welcome to the Junior Learner. How are you all students? I hope you all will be fine. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today students I have brought biology book for class 9 and let's start. We will see the first chapter 1 introduction to the biology and in which I will explain inshallah to what is biology and what is life, what is natural science and some division and branches of biology. Okay students, let's start our topic. This is known as biology. Okay, today is 16th of October 2005 and the date is Thursday, THURS, Thursday. Okay, our subject is biology and chapter 1, which is introduction to the biology. Okay, okay, let's start. So, what the first question arises in our mind that what is biology? Okay, the biology is a branch of natural science. First point, what is our first point? The biology is the branch of natural science and this biology is derived from the word biology is derived from a Greek language. पुराने वक्तों में ये होता था जितनी भी तरक्कियां हुई है ना लैंग्वेज में सबसे बेस्ट लैंग्वेज जो थी वो ग्रीक लैंग्वेज इसने सबसे ज्यादा जो है अपने वक्तों में वर्क किया है साइंस के लिए. ओके दिस इज ग्रीक लैंग्वेज यूनानी लैंग्वेज बायोलॉजी इज derived फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज एंड दी बायोलॉजी आप इस तरह दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करो बायोस एंड लोगोस. बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी. Okay, life and study. So what we have derived from this, what definition we have derived? Biology. What is biology? The study of life is called biology. Okay student, and the second question arises in our mind that what is natural science? Okay, अब natural science क्या है? So we can also define. I will inshallah explain what is natural science. Natural science is the branch of science. Okay, it is the branch of science in which we study about the physical world. अब फिजिकल वर्ल्ड में अभी क्या क्या चीज़ आती हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है. ठीक है, अब आपने बात समझ ली, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं. देन आई विल एक्सप्लेन यू नथिंग. व्हाट इज बायोलॉजी? अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर चीज़ को हम पढ़ेंगे, उनकी बिगिनिंग, ऑरिजिन, इसके अलावा जो इनके अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो लाइफ प्रोसेस तो होना कंपलसरी है. फिर अभी मैं आपको लाइफ, व्हाट इज लाइफ, लाइफ प्रोसेस भी एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, बायोलॉजी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज derived फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज बायोस एंड लोगोस. बायोस मींस लाइफ एंड लोगोस मींस स्टडी. So the definition of biology is the study of the life is called biology. And second question, what is natural science? So natural science is the branch of the science in which we study about the physical world like physics, chemistry, biology, geology, etc. Okay, understood? And now the second topic is what is life. ठीक है, लाइफ कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विशेस लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइफ जिंदगी, तो ये जिंदगी है जो हमें एक जानदार से और बेजान चीज के दरमियान हमें फर्क बताती है. ठीक है, एक बुक है, दिस इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक छोटी सी आंट है और ये मॉस्किटो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो क्या बेसिस है, क्या डिफरेंस है जिसकी बेस से हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में डिफरेंशिएट किया है? तो वो है हमारे पास ओनली लाइफ यानी जिंदगी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वी कैन डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, एक और पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस we can distinguish living organism from non-living. So what are and how many uh, functions of life processes which are present in the living body? So I can explain you many life processes. One is digestion. Okay, second one is respiration. Third one is metabolism. ये सारी लाइफ प्रोसेसेस होंगी. देखो सारी चीजें ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती हैं, तभी तो हमने एक लाइफ के अंदर सारी चीजें देखी हैं, तो तभी डिफरेंशिएट किया है ना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्क क्या है. मूवमेंट. नंबर 5 इज growth. Number 6 is development. 7 is excretion. Number 8 is irritability or sensitivity कहते हैं हम, irritability. And the ninth one is reproduction. Okay, first process of
life process is digestion. Okay, I have written a definition of digestion for you. A process of breaking down large food molecules into smaller, simpler ones that the body can absorb for energy, growth and repair. Digestion क्या है? निज़ाम हजम, हाजमे का अमल, या समझ लें कि जो हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं वो किस तरह हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपने एक बर्गर का पीस लिया, बन का पीस लिया, वो आपने खाया, एक वो लार्जर फूड मॉलिक्यूल है, वो आपके स्टमक से, माउथ से होता हुआ इंटर होता है, फिर इसोफेगस वगैरह है हमारे पास, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आखिर में वो स्टमक में स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो आपने एक बन का पीस लिया है तो च्यूइंग का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक लार्ज फूड मॉलिक्यूल है या फूड पार्टिकल है, फूड है, किस तरह के स्मॉल वंस में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा बॉडी सेल में, और फिर आपको एनर्जी भी देगा, फिर वो आपकी ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगा, और जहाँ जहाँ आपका बॉडी डैमेज हो, रिपेयरिंग का भी, यानी मेटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस होगा। अब एक और डेफिनेशन आपको मैं समझा देती हूँ, बहुत सिंपल सी है। अगर आपको ये वन डेफिनेशन आपको ये मिल गई, ये भी बेस्ट है, दूसरी भी है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द larger food particles can be converted into smaller food particles by the action of different enzymes. देखो, फर्स्ट एंजाइम जो होता है ना, वो हमारे माउथ में ही होता है। जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ च्यूइंग का, तो एंजाइम जो है वो हमारे, तो थूक जो है ना, सलाइवा, वो भी एक एंजाइम है। ठीक है, कैटलिस्ट। अगर ये थूक हमारे यहाँ एंजाइम सलाइवा रिलीज नहीं होता है ना माउथ से, तो डाइजेशन का प्रोसेस भी तेजी से नहीं होता है। तो फर्स्ट एंजाइम, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में। अब अभी एक्सप्लेन नहीं करना, अभी सिंपली मैंने आपको डाइजेशन का डेफिनेशन समझा दिया। ठीक है, और साइड डेफिनेशन एक वन बाय वन समझाऊंगी, तो इसके बाद एट द एंड एक एक डेफिनेशन को पूरा एक चैप्टर है इसको, फिर इंशाल्लाह फिर वो भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी डाइजेशन के लिए ये दो डेफिनेशन बेस्ट है, वो आप लोग याद कर लो। Now our second life process is respiration. Okay, respiration, the process by which living cells use oxygen and glucose to release energy, producing carbon dioxide, water as a byproduct. अच्छा, ये देखो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, पहले तो ये लिविंग सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, जो हमने सांस ली उसमें ऑक्सीजन भी गया है, और उसमें हम जो है ऑर्गन यूज हुआ रेस्पिरेशन में, लंग्स। ठीक है, फिर लंग्स के भी अंदर छोटे छोटे जो है वो उसके और अलग ब्रांचेस वगैरह होते हैं। सबसे जो इसका जो फाइन समझने सबसे ब्रांच होता है वो जाके सेल में ओपन होता है, और वहां जाके ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल यूज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज टाइप एक सेल है, तो उसके अंदर ग्लूकोज भी मौजूद होगा। तो आपने ऑक्सीजन इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से कंबाइन होगा। फिर जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जो बॉडी यूज करती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाता है, यानी कि आउट हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, वाटर रिलीज होता है थोड़ा बहुत, जैसे अब ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा छोटे, बहुत थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, वो रिलीज होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक, जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े बहुत रिलीज होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें बायोलॉजी की एक बुक है आपकी, जिसमें आप ये देखना पेज नंबर 128, इसमें आप देखना, इसमें ये चीज़ आपको बहुत खास मिलेगी, इस डेफिनेशन को समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दे कंबाइन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का, ऑक्सीजन 6O2, 6CO2, 6H2 एंड प्लस एटीपी। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है, जो बॉडी यूज करती है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज होता है। मजीद ये कि इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर रेस्पिरेशन, यू कैन रीड द पेज नंबर 128 ऑफ biology book. And another thing, respiration is of two types. One is aerobic respiration, another one is anaerobic respiration. Okay, there are two types of respiration. Okay student, this is for today. Now I will teach you more life process in my second video, so like, subscribe and share. I'm waiting for your comments. Okay, Allah Hafiz.